हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जैसी करने चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का जो ये हमारा टॉपिक है, हम करने वाले इसमें आपकी कृषि क्रांतियाँ। कल हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने की थी खरीफ रबी जायद की फसल। उनको बहुत ही अच्छे से हमने से ट्रिक से किया था। और इसके अलावा हमने की थी वहाँ पे हरित क्रांति। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस टॉपिक से भी आपका पूछा जाएगा। और इसी वीडियो में हम जो दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, भारत की फसल के बारे में करेंगे कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। चलिएगा दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा एक एक आपका जो क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान से देखना। और ये सारी की सारी क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। देखिएगा सबसे पहले आपका नीली क्रांति, ये आपकी मत्स्य पालन से है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे पीत या पीली क्रांति, ये आपकी तिलहन या सरसों से। सरसों देखिएगा कैसी होती है, आपकी पीली होती है, फूल आपका कैसा होता है, पीला, या आपका पीत भी जो है पीला ही होता है। लाल क्रांति, ये आपकी मांस से और आपकी टमाटर से संबंधित है। मांस और आपका टमाटर कैसा होता है, आपका ये लाल होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो गुलाबी क्रांति है, ये आपकी प्याज से संबंधित है और आपकी झींगा मछली। ठीक है, बाकी जो प्याज है आपकी, ये किस राज्य में जो है ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, प्याज आपकी महाराष्ट्र के अंदर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आपका सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी उत्पाद से या आपका सब्जी आदि से संबंधित है सुनहरी क्रांति। रजत क्रांति, ये आपकी अंडे से संबंधित है। रजत आपका, रजत क्या होता है आपका, ठीक है, जो एक तरीके से है सफ़ेद टाइप का होता है ना रजत, आपका जो चांदी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, अंडे से संबंधित है। बाकी देखिएगा इसमें, इसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा यहाँ पे पूछा है धूसर या आपकी भूरी क्रांति, ये किससे संबंधित हो जाएगी, आपकी उर्वरक से संबंधित हो जाएगी। और आपका देखिएगा प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, प्रथम जैविक राज्य जो है आपका, यहाँ पे लिख लेना इसमें प्रथम जैविक राज्य, ये हो जाएगा आपका सिक्किम, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2016 में घोषित हुआ था। इसके अलावा देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। आपका जो जैविक केंद्र शासित प्रदेश है ये हो जाएगा लक्षद्वीप। आपका कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा दो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, आपकी एक 10 नंबर की और एक आपकी 8 नंबर की, ठीक है। काली क्रांति किससे संबंधित है, ये है आपकी कच्चे तेल से। काली आपकी कच्चे तेल से है, ठीक है, याद रखिएगा कैसे काली, कैसे आपका कच्चा तेल। बाकी कृष्ण क्रांति, ये आपकी पेट्रोलियम से संबंधित होगी आपकी, और आपकी खनिज तेल से संबंधित होगी। पहले काली क्रांति होगी, फिर आपकी कृष्ण क्रांति होगी। पहले कच्चा तेल होगा, फिर उसको जो है एक तरीके से रिफाइन किया जाएगा, उससे अलग अलग प्रकार के जो है तेल जो है निकाले जा सकते हैं। उससे आपका डीजल है, पेट्रोल है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो कृष्ण क्रांति हो जाएगी आपकी पेट्रोल या आपकी खनिज तेल से संबंधित। इसके बाद देखिएगा आपका अमृत क्रांति, यहाँ पे ये हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है। गंगा तेरा पानी अमृत, तो अमृत क्रांति हो जाएगी आपकी नदी जोड़ो परियोजना से। चलिए इसके बाद यहाँ पे श्वेत क्रांति, ये आपकी दूध से हो जाएगी। बाकी बात कर लेते हैं, दूध में आपका जो प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का है, पशुओं में भी आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। बाकी जनक की बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक है। इसके बाद यहाँ पे आगे जो है ये हमने कल भी किया था, हरित क्रांति जो है ये आपकी फसल उत्पादन से है। चलिएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो हरित क्रांति आपकी फसल उत्पादन से। फसल उत्पादन का मतलब ये है कि आपका जो भी मतलब कोई फसल बोई जाती है, तो उसमें जैसे गेहूं है, ठीक है, आज किसी जो बीज आप बो रहे, मान लीजिएगा आपका 2 क्विंटल का बीघा निकल रहा है। अगर आप उसमें देखिएगा 4 क्विंटल का बीघा मान लो निकलता है, तो एक तरीके से उसमें क्या है, यानी कि आपका जो उत्पादन है वो इसमें बढ़ गया। भारत में आपका पूछा है जनक कौन हो जाएगा, भारत में हो जाएगा डॉक्टर स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन पिछले 3 जो सालों से है पूछा जा रहा है काफ़ी बार। बाकी देखिएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बाकी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा आपका कि हरित क्रांति के जनक कौन है, ना पूछे भारत का ना विश्व का, तो सीधा जो बड़े वाला आएगा यानी कि आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसमें आपका इंद्रधनुष क्रांति, ये किससे होगी, ये हो जाएगी आपकी सतरंगी क्रांति से। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में आपके कितने रंग होते हैं, आपके 7 रंग होते हैं आपके, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। आपने देखा होगा विबग्योर जो बनता है ना, विबग्योर नीचे से आपका VIB
GYOR, यानी कि आपका ये हो जाएगा रेड, ऑरेंज, ग्रीन, आपका ब्लू, इंडिगो और वायलेट। आपका ये देखा होगा आपने, फिजिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये आपकी कृषि क्रांतियाँ थी। इसके बाद देख लेते, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये आपकी फसल उत्पादित राज्य। बाकी इसको मैं प्रैक्टिस में जो है आपकी क्लास हुई थी यूट्यूब पे, वो भी आपको करा दी गई थी। बाकी चलिएगा एक बार इसको और देख लेते हैं, क्योंकि आपका एक शॉर्ट नोट्स बनना जो है काफ़ी ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिएगा, बात कर लेते हैं पहले जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में होता है आपका केसर, ठीक है। केसर जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है भारत के अंदर, और इसका देखिएगा जो भारत का केसर है इसको GI टैग भी दिया है, क्योंकि हाल ही में जो आपके अफ़गानिस्तान है, ईरान है, क्योंकि उधर का जो केसर होता है निम्न क्वालिटी का होता है, और वो जैसे आपकी वर्ल्ड स्तर पे जो है वो जम्मू कश्मीर का केसर जो है बोल के उसको बेचते थे, इसलिए GI टैग इसको दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा एंथ्रासाइट जो कोयला है भारत के अंदर, ये भी आपका जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके बाद आपका राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर क्या क्या आपका फसल उगाई जाती है? सरसों, बाजरा और आपका मेथी। याद रखिएगा, सरसों, बाजरा और मेथी, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आम सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। आम, गेहूँ है आपका, गन्ना है और आपका आलू है, ठीक है। चलिए, और आपका जौ इसमें मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में किसका प्रथम स्थान है? आपका आलू, गन्ना, गेहूं, आम और आपका जौ। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश के अंदर जो है लहसुन, सोयाबीन और चना जो है ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। बाकी देखिएगा, मध्य प्रदेश को ही जो है सोया प्रदेश आपका बोला जाता है, कि सोया प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो सोयाबीन की खेती है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। इसके बाद देख लेते हैं आपका असम। असम की चाय सभी को मालूम होगी, असम की जो चाय है काफ़ी फेमस है। और देखिएगा, चाय के अलावा यहाँ पे अदरक उगाया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि अगर चाय आप बनाओगे तो उसमें क्या डाला जाएगा? अदरक। सर्दियों के समय तो सब यूज कर रहे होगे इसको, तो याद हो जाएगा आपका असम के अंदर क्या? आपका चाय और आपका अदरक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे गुजरात में देख लेते हैं, और ये आपकी जो राज्य की लोकेशन है ना, ये भी अच्छे से क्लियर करते हुए चलिएगा। गुजरात के अंदर कपास, नमक और आपका मूंगफली ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। वैसे नमक जो है यहाँ से निकाला जाता है, राजस्थान से भी, गुजरात से भी, लेकिन आपका मूंगफली और कपास ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा कि कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? ये आपका काली मिट्टी में उगाया जाता है, और काली मिट्टी को ही जो है आपका कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र के अंदर प्याज उगाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर क्या उगाया जाता है? आपका प्याज, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा देखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर एक नागपुर है, नागपुर, याद रखिएगा इसको भी। नागपुर में संतरे की जो है आपकी खेती होती है। संतरे की खेती कहाँ पे? आपका नागपुर के अंदर। चलिए इसके बाद आपका कर्नाटक देख लेते हैं। आपका कर्नाटक में कॉफ़ी या कहवा, कॉफ़ी को ही जो है आपका कहवा कहते हैं। इसके अलावा रेशम, सूरजमुखी, ये आपका कहाँ पे उगाए जाते हैं? आपके कर्नाटक से। कैसे कहवा, कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटक, याद हो जाएगा आपको अच्छे से। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा आप केरल में सबसे नीचे, ठीक है। केरल को बोला जाता है मसालों की रानी, याद होगा आप सभी को, काफ़ी बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी, ठीक है। मसालों में आपका जो काजू है वो भी वहीं पे, रबड़ है, नारियल है, काली मिर्च, छोटी इलायची, ठीक है। छोटी इलायची नाम है लेकिन काम बहुत बड़ा है। पूरे जो आपके ये मसाले होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुशबूदार ये होता है। इसके बाद तमिलनाडु के अंदर केला, केला कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है? ये आपका तमिलनाडु में। और यहाँ पे जो खाना खाते हैं ना, उसमें आपका जो केले का पत्ता होता है उस पर भी यहाँ पे जो है खाना वगैरह खाया जाता है, इसमें केले का पत्ता प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद आ जाइएगा आप इसमें आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपका तंबाकू की खेती होती है, हल्दी की खेती होती है, मक्का, पपीता, टमाटर। और जो टमाटर का लाल रंग होता है ये लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश में देखिएगा, जो मान लीजिएगा जो एक तरीके से दिमाग से अंधे हैं, ठीक है, आंखों से भी मान लीजिएगा दिमाग से जो अंधे होते हैं वो लोग क्या करते हैं? तंबाकू खाते हैं। तो याद रखिएगा तंबाकू की खेती कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आपका हल्दी, मक्का, पपीता और ये टमाटर, ठीक है। चलिएगा इसमें आ जाइएगा पश्चिम बंगाल में।
तो पश्चिम बंगाल में जो है आपका चावल उगाया जाता है और आपका जूट या पटसन। तो कुल मिला के आपके लगभग जो राज्य हो गए कौन कौन सी फसल उगाई जाती, इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इसमें। तो आपका ये टॉपिक हो गया। और इससे पहले जो हमने कृषि क्रांतियाँ की है, यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष आपका बनता है, तो चलेगा। और सभी जो है लाइक करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये आपकी जो भी आपकी टॉपिक वाइज क्लास होगी, ये आपको प्ले लिस्ट में आपकी जो है इसमें मिल जाएगी। बाकी आप जो है अनुज जीएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाकी आपकी जो प्रतिदिन आपकी लाइव क्लास होती है शाम में 8 बजे बीएड एंट्रेंस के लिए, आपको वहीं पे लगातार सभी क्लासेस का PDF मिलेगा।